गुड मॉर्निंग। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द जूलॉजी क्लास। आज हमारा टॉपिक है द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सेल। एक कोशिका होती क्या है। कोशिका हमारे शरीर की एक बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होती है, एक आधारभूत इकाई होती है। कोशिका को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? एक कोशिका हमारे शरीर की वह सबसे छोटी इकाई है जो कि जीवन की सभी आवश्यक क्रियाओं को करने के लिए उत्तरदायी होती है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी और शरीर में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे जीव जिनके अंदर सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और ऐसे जीव जिनके अंदर कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। कोशिकाओं के क्या क्या लक्षण होते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल? कोशिका हमारे शरीर को आधार एवं संरचना प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी। एक कोशिका एक सेपरेट मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड होती है या बाउंड होती है या आच्छादित होती है। कोशिका में उपस्थित केंद्रक सभी आनुवंशिक सूचनाओं को धारण करता है। कोशिका में 3 प्रकार के कोशिकांगक पाए जाते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ऐसे कोशिकांग जो कि एक झिल्ली के द्वारा आबद्ध होते हैं। दूसरे प्रकार के कोशिकांग जो होते हैं वह द्विझिल्लीबद्ध संरचनाएं होती हैं, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और कुछ कोशिकांग जिनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है या झिल्ली विहीन कोशिकांग होते हैं। कुछ कोशिकांगों के उदाहरण हैं जैसे कि हमारे कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। लाइसोसोम्स हमारी पाचन क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स का निर्माण करने तथा कोशिका को आधार प्रदान करने के लिए एक साइटोस्केलेटन संरचना प्रदान करता है। कोशिकाओं की संरचना के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिनके अंदर वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात इनके अंदर केंद्रक जो है वो किसी वास्तविक झिल्ली द्वारा आबद्ध नहीं होता है। इन कोशिकाओं में जेनेटिक मटेरियल एक विशेष स्थान पर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं हमारे जैसे आर्की, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आदि। इन कोशिकाओं का जो साइज होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर तक पाया जाता है। इनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। मुख्यतः ये कोशिकाएं बाइनरी फिशन यानी कि द्विविभाजन द्वारा विभाजित होती है, जो कि एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि अलैंगिक प्रकार का जनन है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्यतः एक वास्तविक केंद्रक द्वारा कैरेक्टराइज्ड होती है, यानी कि इनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस का अर्थ है जो कि एक झिल्ली द्वारा आबद्ध रहता है और एक विशेष स्थान पर या निश्चित स्थान पर पाया जाता है। इनका जो साइज होता है वह 10 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर तक पाया जाता है। इनकी कैटेगरी में मुख्यतः जो कोशिकाएं आती हैं वो हैं प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोअन्स और एनिमल्स। इनके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को कोशिका में आने जाने को नियमित करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। विभिन्न प्रकार के पोषक कणों को और इलेक्ट्रोलाइट्स को कोशिकाओं में आने या जाने के लिए एक आबद्ध संरचना बनाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं या तो लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन दोनों के द्वारा विभाजित की जा सकती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, या तो ये प्लांट कोशिकाएं होती हैं या एनिमल कोशिकाएं होती हैं।
प्लांट कोशिकाओं के अंदर मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल और अलग तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका के अंदर मुख्य अंतर क्या होता है? एनिमल कोशिकाएं साधारणतः छोटी होती हैं, प्लांट कोशिकाएं साधारणतः बड़ी होती हैं। प्लांट कोशिकाओं के ऊपर सेल वॉल उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका या एनिमल कोशिका के ऊपर सेल वॉल अनुपस्थित होती है। एनिमल कोशिका के अंदर या जंतु कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, वह सेंटर में पाया जाता है, जबकि प्लांट कोशिका के अंदर न्यूक्लियस एक परिधि की तरफ पाया जाता है या साइड में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में बहुत सारी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जबकि प्लांट कोशिका में एक सेंट्रलाइज बड़ी वैक्यूल पाई जाती है या धानी पाई जाती है। एनिमल कोशिकाएं अपने न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थों को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट एट देयर ओन। जबकि प्लांट कोशिका अपने न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थों को स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित कर सकती हैं। एनिमल कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते हैं। दो कोशिकाओं के बीच में कनेक्शन या प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्लांट कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनके अंदर मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं? मुख्यतः सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः यूनिसेल्युलर होती हैं, यानी कि एक कोशिकीय होती हैं, जबकि मुख्यतः मुख्य कोशिकाएं मल्टी सेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वे सामान्यतः बहुकोशिकीय या मल्टी सेल्युलर होती हैं। इनका साइज सामान्यतः छोटा यानी कि स्मॉल होता है और 0.5 से 5 माइक्रोन मीटर के बीच में वेरी करता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार या साइज़ जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कंपैरिजन में कुछ बड़ा होता है और 50 से 100 माइक्रोन मीटर तक पाया जाता है। इनका न्यूक्लियर रीजन जो है वो पुअरली डिफाइंड होता है, यानी कि पूर्णतः एक झिल्लीबद्ध संरचना या केंद्रक द्वारा आबद्ध नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड होता है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला द्वारा आबद्ध रहता है, और जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम यानी कि एक मात्र गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका उपस्थित होती है। इनमें विभिन्न प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि झिल्ली आबद्ध कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जितने भी झिल्ली आबद्ध संरचनाएं हैं वे सभी उपस्थित रहती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स। ये सभी कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। सेल डिवीज़न प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः समसूत्री विभाजन के द्वारा किया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन दो प्रक्रियाओं यानी अर्धसूत्री विभाजन एवं समसूत्री विभाजन माइटोसिस एवं मियोसिस दोनों के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन जर्माइनल कोशिकाएं या जनन कोशिकाओं का लक्षण होता है, जबकि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन जो है वो काई कोशिकाएं यानी कि सोमेटिक कोशिकाओं का लक्षण होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं उनके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, प्लांट्स और एनिमल सेल। हमारी सबसे छोटी यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो हमारी यीस्ट कोशिका होती है। तो इस तरीके से ये सेल के कुछ लक्षण होते हैं। अगली कक्षा के अंदर हम सेल के विभिन्न कोशिकांगों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे।